राधे राधे भक्तों। आज मैं आप सभी को मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि क्या है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन गीता का सार पढ़ने अथवा सुनने का विशेष महत्व बताया जाता है। एकादशी तिथि को श्री हरि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यदि आप किसी कारणवश मोक्षदा एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा अवश्य सुनिए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सभी को सुख प्रदान करने वाले जगदीश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः आप मुझके ये बताइए कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, इस पूजा की विधि क्या है तथा इस पूजा को कैसे की जाती है, यह सब कुछ आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर सुनने मात्र से तुम्हारा यश पूरे संसार में फैलेगा और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी तिथि का नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप इत्यादि से पूजा की जाती है और फिर व्रत की कथा सुननी चाहिए। पुराणों के अनुसार गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता, अतिथि, विद्वान, ब्राह्मण एक साथ रहते थे। वह राजा बड़ा ही धर्मनिष्ठ तथा सदाचारी राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन देखन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा उसके पिता नरक में हैं और इस बात से राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह प्रातःकाल उठा और विद्वानों के पास गया, हाथ जोड़कर उनसे विनती की, हे ब्राह्मणों, मैंने स्वप्न देखा है कि मेरे पिता नरक में दुर्गति भोग रहे हैं। इसका क्या कारण है? इससे मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा। मुझे राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि किसी में भी कोई सुख नहीं मिल पा रहा है। मैं क्या ही करूं? ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र वही है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार कर सके। जिस प्रकार एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाशित कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते, तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में ही भूत भविष्य तथा वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वह आपकी समस्या का हल अवश्य करेंगे। ऐसा सुनकर राजा वैखानस पर्वत मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठ जाते हैं। राजा ने पर्वत मुनि को दंडवत प्रणाम किया और भरत मुनि ने राजा से कुशल मंगल पूछिए। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है।
लेकिन अचानक ही मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और भूतकाल में विचार करने लगे और फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी एक पत्नी को अपने का सुख दिया, परंतु दूसरी पत्नी को पत्नी का सुख नहीं दिया। इसी पाप के कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नर्क में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, हे पर्वत मुनि, मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे ऐसे कर्मों द्वारा मेरे पिता को मुक्ति मिल सके नरक से। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास या अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और उस व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दे, जिसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। पर्वत मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आ गया और मुनि के कहे अनुसार अपने पूरे परिवार के सहित एकादशी का व्रत धारण किया और मोक्षदा एकादशी का व्रत विधि विधान से करने के बाद उस पुण्य को अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग में चले गए। जाते हुए अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद दिए। राजन, आपके पिता स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से राजा वैखानस ने अपने पिता को सभी पाप कर्मों से मुक्त करवा दिया। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की कथा पूर्ण हुई। कहानी सुनने वाले सभी भक्त भगवान विष्णु की जयकारा लगाते हुए अवश्य उठिएगा, तभी आप सभी का व्रत पूर्ण हो जाएगा और आप सभी की सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूर्ण करें।